नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 8B का। अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। एक आदमी है, वो अपने ग्रैंडसन का 10 टाइम्स है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर ग्रैंडसन की एज मान ली जाए, लेट ग्रैंडसन्स एज अगर मान ली जाए x, तो मैन की एज क्या हो जाएगी? मैंस एज विल भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 टाइम्स, यानी 10 इंटू एक्स 10x आ जाएगा। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो मैन है ना, मैन क्या है, अपने ग्रैंडसन से कितना बड़ा है? 54 ईयर ओल्डर है। इस बात का मतलब ये क्वेश्चन आ गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखिए, हमने जो लेट करा है ना, ये प्रेजेंट एज लेट किया है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। x को इस तरफ ले जाते हैं, ये आ गया 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54। 10x माइनस एक्स आ गया 9x इक्वल्स टू 54। x की वैल्यू यहां से आ गई 54/9 यानी 6। और x क्या था? x था ग्रैंडसन की एज। ठीक है, हमें निकालना क्या है? दोनों की एज निकालनी है। ठीक है, तो मैंस एज क्या है? 10 इंटू एक्स है ना। तो मैंस की एज हम यहां पर लिखेंगे, मैंस एज है 10 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 10 इंटू 6 60। ठीक, हम यहां पर एक लाइन लिख देंगे। सो ग्रैंडसन्स एज इज 6 एंड मेंस एज इज, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, 60। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजन्स इज 10 ईयर्स। देखिए, दो कजन की एज का जो डिफरेंस है 10 ईयर है। अगर एक कजन 50 ईयर का है तो दूसरे कजन क्या है? 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ठीक है, 10 ईयर का गैप है। 10 ईयर छोटा है या 10 ईयर बड़ा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ा है ना, लेट द फर्स्ट कजन जो हमारे यहाँ पे होगा वो होगा बड़ा। फर्स्ट कजन इज x ईयर ओल्ड। ठीक है, सेकेंड कजन, इसकी एज क्या हो जाएगी? देखिए, दोनों के बीच में कितने का गैप है? दोनों के बीच में 10 ईयर का गैप है। अगर यहाँ पर फर्स्ट कजन जिसे हम बड़ा बन रहे हैं उसकी एज x ईयर है, जो छोटे कजन की क्या हो जाएगी एज? 10 ईयर का गैप है, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक हमारा आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है। 15 ईयर्स अगो। अच्छा, 15 ईयर्स पहले क्या था? 15 ईयर्स अगो, अभी हम इस बात को आगे नहीं पढ़ रहे हैं, यहीं पर एक लाइन लिख देते हैं। 15 ईयर्स एगो फर्स्ट कजन एज क्या होगी? फर्स्ट कजन्स एज वॉज क्या थी? अगर अभी प्रेजेंट में एक्स ईयर है, 15 साल पहले क्या होगी? एक्स माइनस 15, है ना। और 15 ईयर्स एगो सेकेंड कजन्स एज क्या होगी? अभी प्रेजेंट में उसकी एज क्या है? एक्स माइनस 10। ठीक है, और 15 ईयर्स पहले उसकी एज क्या रही होगी? माइनस 15। एक्स माइनस 10 माइनस 15 हो गया एक्स माइनस 25। ये तो हो गया हमारा 15 ईयर्स एगो। फर्स्ट कजन की एज भी आ गई और सेकंड कजन की एज भी आ गई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इफ द 15 ईयर्स एगो इफ द एल्डर वन वॉज। अब देखिए, दोनों में एल्डर कौन है? दोनों में एल्डर है फर्स्ट कजन। ठीक है, 15 ईयर्स एगो इफ द एल्डर वन वॉज, एल्डर वन क्या है? एक्स माइनस 15। इसकी जो एज है ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। जो यंगर वन है इससे इसकी एज ट्वाइस है, यानी एक्स माइनस जो यंगर वन है इसका ट्वाइस एल्डर वन की एज है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स आ गया 2x माइनस 2 इंटू 25 आ गया 50। एक्स को इस तरफ ले चलते हैं और माइनस 50 को इस तरफ LHS की तरफ ले जाते हैं। ये हो गया 50 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x। ठीक है, 50 माइनस 15 आ गया 35, 2x माइनस x आ गया x। ठीक है, ये तो x आ गया हमारा फर्स्ट कजन, इसे हमने x माना था। ठीक है, फर्स्ट कजन की एज आ गई हमारी, फर्स्ट कजन एज इज 35 जो कि x है। सेकेंड कजन की एज क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है x माइनस 10। x है हमारा 35 माइनस 10 यानी 25 ईयर। ये आ गया हमारा आंसर। ये तो आगे सेकेंड कजन की एज आ गई 25 ईयर, फर्स्ट कजन की एज आ गई 35 ईयर।
ठीक है, यूनिट जरूर लिखना है, ईयर। एज पूछिए तो एज की यूनिट क्या होगी, कितने साल का है, ईयर होता है, ठीक है, ईयर ओल्ड ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए, हर्ड मतलब होता है झुंड, डियर मतलब हिरन। जो हिरन का झुंड है टोटल, उसमें से हाफ फील्ड में ग्रेज कर रहा है, यानी घास चर रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। और जो उसमें से बचे ना, उसके हाफ में से जो बचे उसका 3/4 वो क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और उसके बाद भी जो 9 बचे ना, वो तालाब से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ हर्ड हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करना है ना। हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर इज एक्स। टोटल नंबर ऑफ जो डियर है, हिरन है, वो हम हर्ड में कितने मान रहे हैं, हम मान ले रहे हैं एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, हाफ मतलब हो गया, यानी x/2, x है ना, हमने x मान लिया, इसका हाफ क्या हुआ x/2। ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। देखिए x था, x में से अगर x/2 चला गया, कितना बचा, x/2 बचा, रिमेनिंग, ठीक है। और रिमेनिंग का भी 3/4, यानी 3/4 इंटू रिमेनिंग बचा x/2। ये क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग आर प्लेइंग। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 3 इंटू एक्स आ गया 3x, 4 इंटू 2 आ गया 8। ये क्या कर रहे हैं, ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और 9 क्या कर रहे हैं, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, ठीक। एक तो हो गया x/2 जो हमारा ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में, दूसरे क्या हो गए 3x/2, 8 जो प्लेइंग कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, और फिर क्या है 9 जो पॉन्ड से पानी पी रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये सोचिए, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, ये है तो सब मिला के टोटल नंबर ऑफ डियर ही आ रहा है ना, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन इस तरीके से, x/2 प्लस जो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में, 3x/8 जो प्ले कर रहे हैं डियर, प्लस 9 जो रेस्ट बचे ना, इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी, तीनों का अगर हम सम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, ठीक है। ये हमारी बन गई इक्वेशन। सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए LHS में हम लोग लेते हैं क्या, LCM लेते हैं। LCM क्या आ गया इसका, 8। 9 को हम लिख सकते हैं 9/1, ठीक है। अब देखिए 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x आ जाएगा। प्लस 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, 3x को भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x आ जाएगा। प्लस नीचे 1 है, 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो ऊपर भी 8 इंटू 9 आ जाएगा 72 इक्वल्स टू x, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, 4x प्लस 3x आ गया, 4x प्लस 3x आ गया 7x प्लस 72 इक्वल्स टू 8 इंटू x आ जाएगा 8x, ठीक है। 7x को ले जाते हैं RHS की तरफ, ये हो गया 72 इक्वल्स टू 8x माइनस 7x, यानी हमारी x की वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई 72। और x क्या था, x था, हमने माना था नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, यही तो माना था हमने। तो ये हमारा यही पूछा था क्वेश्चन में, तो आ गया हमारा आंसर। टोटल नंबर ऑफ, हम यहां पर हम लिख देंगे एक बार लैंग्वेज में, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72। ये आ गया हमारा आंसर। हमारी एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8C, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।